आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज छात्रों, मैं बीएससी एजी फर्स्ट सेमेस्टर के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनका जो सब्जेक्ट है इंट्रोडक्टरी एनिमल हस्बेंड्री, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो अभी तक मैं आपको जो है वो इंट्रोडक्टरी एनिमल हस्बेंड्री के अंतर्गत आपके इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस ऑफ एनिमल्स के बारे में आपको पढ़ाया था, यानी पशुओं के आर्थिक महत्व के बारे में पढ़ाया था। उसी कड़ी में मैं आज जो है आपको जो आपके पशुओं की जो नस्लें हैं वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले मैं जो है आपको जो है वो गाय की प्रमुख भारतीय नस्लों के बारे में पढ़ाऊंगा, यानी आपकी जो इंडियन ब्रीड्स ऑफ काऊ हैं वो क्या क्या हैं, कौन कौन सी इंडियन ब्रीड्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा। वैसे तो गाय की जो है वो एक भारतीय कुछ नस्लें हैं और कुछ विदेशी नस्लें हैं। तो भारतीय नस्लें कौन कौन सी हैं वो मैं आपको पहले जो है वो बताऊंगा। तो आइए इसी के साथ मैं अपनी क्लास को जो है वो प्रारंभ करता हूं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, इंडियन ब्रीड्स ऑफ काऊ, यानी आपकी गाय की जो प्रमुख भारतीय नस्लें हैं वो कौन कौन सी हैं ये मैं आपको जो है वो बताऊंगा। तो सबसे पहली जो हमारी नस्ल है वो है गाय की जो है वो आपकी भारतीय नस्लें। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन बताऊंगा कि गाय एवं भैंस का जो हमारे दूध देने वाले पशु हैं इनका हमारी अर्थव्यवस्था में काफ़ी जो है वो महत्व है। जो हमारे दुधारू पशु हैं उनका जो है वो हमारे एग्रीकल्चर में लगभग 14.5 से 15% जो है वो योगदान है। गायों एवं भैंस से तमाम प्रकार के जो उनके प्रोडक्ट्स हैं वो हमको प्राप्त होते हैं, जैसे जो है वो आपका दूध हो गया, आपका जो है वो चमड़ा हो गया, आपका मांस हो गया, कई सारे जो है इसके अलावा जो है वो आपका गोबर की खाद हो गया, ये कई सारे गाय का मूत्र हो गया जिसको हम कीटनाशक के रूप में उपयोग करते हैं। तो कई सारे जो है वो जो हमारे पशु हैं, पशुधन हैं, हमारे गाय भैंस बकरियां हैं, उससे हमको जो है वो प्राप्त होते हैं, जिससे कई प्रकार के जो है वो उद्योग का जो है वो संचालन जो है वो होता है। जैसे आपका जो है वो दुग्ध उद्योग हो गया, चमड़ा उद्योग हो गया, मांस उद्योग हो गया, और आपका जो और जैविक खाद उद्योग हो गया। तो तमाम प्रकार के जो है वो उद्योग जो है वो पशुओं से जो है वो संचालित जो है वो हो रहे हैं। तो ये जो है जो इनसे प्राप्त होने वाला जो दूध होता है वो हमारी जो है वो पोषण की आवश्यकताओं की भी जो है वो पूर्ति करता है, यानी दूध में जो है वो कई सारे ऐसे तत्व होते हैं जो हमारे लिए जो है वो लाभदायक होते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो पशुओं का काफ़ी अधिक महत्व होता है हमारे जीवन में और हमारे जो है वो अर्थव्यवस्था में। तो सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि आपको जो है भारत में गाय और भैंस की भारत में जो है वो गाय और भैंस की कई नस्लें हैं जिनका उपयोग विभिन्न उद्योगों के लिए किया जाता है। तो इसके अलावा जो है वो भारत में जो है कई सारे जो है वो गाय एवं भैंस की ऐसी महत्वपूर्ण जो है नस्लें हैं जो हमारे लिए काफ़ी जो है वो लाभदायक हैं। तो कुछ जो महत्वपूर्ण नस्लें हैं, जो भारतीय महत्वपूर्ण नस्लें हैं, उनके बारे में आपको जो है आज पढ़ाऊंगा। तो जैसे जो है वो गाय की कुछ भारतीय प्रमुख नस्लें हैं जो काफ़ी अच्छा जो है वो दुग्ध उत्पादन भी है, और उनका और साथ साथ जो है उनसे जो बछड़े प्राप्त होते हैं वो कार्यवाहक के रूप में एक कार्य शक्तिशाली होते हैं। तमाम प्रकार के जो हमारे कृषि कार्य हैं उसमें वो जो है एक प्रकार से कृषि कार्य के लिए पशु ऊर्जा के रूप में जो है वो कार्य जो है वो करते हैं। जैसा कि प्राचीन समय में जो है वो काफ़ी जो है वो जो हमारा कृषि कार्य होता था वो काफ़ी पशुओं के द्वारा जो है वो किया जाता था, यानी जो एनिमल पावर होता था वो आपके मेन पावर के अंतर्गत आता था। आज आधुनिक समय में कई सारी मशीनों का विकास हो गया है तो पशुधन का उपयोग जो है वो कम हो गया है, लेकिन पहले प्राचीन समय में जो है वो इन कृषि यंत्र का विकास उतना ज़्यादा नहीं हुआ था, तो हम जो है वो प्रत्यक्ष रूप से जो है वो पशुधन के ऊपर जो है वो निर्भर थे, यानी एनिमल्स पावर का यूज़ हम एग्रीकल्चर पे करते थे, चाहे वो खेत की जुताई के लिए हो, चाहे बुआई के लिए हो, चाहे सिंचाई करने के लिए हो, चाहे मड़ाई करने के लिए हो। जो विभिन्न कार्य होते थे आपके फॉर्म में कृषि के अंतर्गत वो हम पशुओं के माध्यम से करते थे। तो ये जो गाय की कुछ महत्वपूर्ण ऐसी भारतीय नस्लें हैं जो है वो दुग्ध उत्पादन में अच्छी हैं, साथ साथ जो है वो उनसे जो बछड़े प्राप्त होते हैं वो जो है वो तमाम प्रकार के कृषि कार्य को करने के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। इस प्रकार से इस प्रकार की जो नस्लें होती हैं उनको हम द्विकाजी नस्लें के नाम से जो है वो जानते हैं, जिनके जो दूध देती हैं साथ साथ उनके बछड़े जो है वो
तमाम प्रकार कार्यशील के लिए होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, उन नस्लों को हम द्विकाजी नस्ल के नाम से जो है वो जानते हैं। तो वो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जो है वो होती हैं। तो इस प्रकार से जो है वो कुछ महत्वपूर्ण नस्लें हैं, जैसे साहिवाल, गिर, राठी, थारपारकर और रेड सिंधी। ये भारत में जो है वो सबसे अच्छी दूध देने वाली गाय की जो है वो नस्ल जो है वो मानी जाती हैं। तो साहिवाल, गिर, राठी, थारपारकर और रेड सिंधी जो होती है, ये सबसे अच्छी जो है वो दूध देने वाली नस्ल जो है वो मानी जाती है। तथा साथ साथ जो इनके बछड़े होते हैं वो कार्यशील होते हैं, वो हमारे फॉर्म पे जो है वो उपयोगी जो है वो होते हैं। इस प्रकार इनको हम द्विकाजी नस्ल भी हम कह सकते हैं। इसके अलावा जो है वो भारत में गाय की निम्नलिखित प्रमुख नस्लें पाई जाती हैं, वो कौन कौन सी हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो जिस प्रकार से पहली जो नस्ल है वो होती है गिर। गिर जो है वो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, तो गिर की उत्पत्ति जो हुई है वो गुजरात के गिर नामक जंगलों से हुई है। तो ये जो है गुजरात में गिर नामक जो जंगल है वहाँ ये जो है वो ज़्यादातर जो है वो पाई गई है, तो इसीलिए इसका नाम जो है वो गिर रखा गया है, जिसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, गुजरात के गिर नामक जंगलों से हुई है। तो इसके बारे में हम जो है वो जानते हैं। ये नस्ल जो है वो किसकी है, जेबू मवेशी प्रजाति की है। तो यानी जो इसकी प्रजाति है, जो इसकी नस्ल है वो है जेबू। और इसके अलावा जो इसका उद्गम क्षेत्र है वो भारत का गुजरात क्षेत्र है। ये कहाँ पर है, भारत का गुजरात क्षेत्र। और जो मवेशी का प्रकार है वो देशी है। हाँ, यानी ये हमारी एक जो है वो स्वदेशी नस्ल है। तो मवेशी के प्रकार में क्या होगा, स्वदेशी है। औसत शरीर का आकार जो होता है, इनके जो औसत शरीर का जो आकार होता है वो जो है वो बड़ा होता है, यानी ये बड़े आकार की होती हैं। और जो इनका भार होता है वो 400 से लेकर के जो है वो 475 ग्राम होता है। यानी जो गाय होती है वो 400 ग्राम की होती हैं, 400 किलोग्राम की। और जो भैंस होती हैं वो जो गाय होती है यानी मादा होती हैं वो 400 किलोग्राम वजन की होती हैं। और जो सांड होते हैं यानी जो मेल होते हैं वो लगभग जो है वो 475 से 500 किलोग्राम के जो है वो होते हैं। इसके अलावा जो दूध प्रतिदिन का इनका उत्पादन होता है, प्रतिदिन दूध जो है वो 6 से 10 लीटर का होता है। यानी प्रतिदिन का जो पर डे जो मिल्क प्रोडक्शन होता है वो 6 से 10 लीटर का होता है। और जो इनका इस्तेमाल किए जाने वाला होता है, मोस्टली ये डेयरी प्रयोजन के लिए जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं। मोस्टली ये जो है वो डेयरी पर्पस के लिए जो है वो यूज़ की जाती हैं। किस पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं, डेयरी पर्पस के लिए यूज की जाती हैं। और देखने में हम फिजिकली रूप से जो है वो गिर नस्ल को हम इस प्रकार से जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यानी जो है उनकी सींग जो है इस प्रकार की होती है, कान जो है वो नीचे जो है सींग के नीचे जो है वो झुके हुए होते हैं, और इनका कुबड़ जो है वो निकला होता है, और शरीर जो है वो इस प्रकार से बना होता है। और जो इनके गलकम्मल होते हैं वो बिल्कुल जो है वो लटके हुए होते हैं। तो और इसका स्तन जो होता है पूरी तरह से जो है वो विशाल होता है। इस प्रकार से हम फिजिकली रूप से देख करके हम जो है इस गाय को जो है वो पहचान सकते हैं। और जो इनका रंग होता है वो लाल कलर का होता है। तो इस प्रकार से जो है हम गिर नस्ल को जो है वो आइडेंटिफाई जो है वो कर सकते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण जो है वो नस्ल होती है और अधिक दूध उत्पादन देने वाली भी होती है। इसके अलावा जो है वो गिर मवेशी जो है वो भारत के एक प्रसिद्ध डेयरी मवेशी नस्ल है। यह भारत में सबसे महत्वपूर्ण जो जेबू नस्ल होती है या फिर बोस इंडिकस नस्लों में से एक है। यानी जो है वो जो गाय का साइंटिफिक नेम होता है वो होता है बोस इंडिकस, उसी नस्ल की जो है वो ये एक किस्म होती है। और जो ये मवेशी की नस्ल होती है वो होती है जेबू, और जेबू भी इसी का जो है वो जो बोस इंडिकस होती है उसी की एक प्रजाति होती है। गिर मवेशी जो है वो कहाँ पर होती है, गिर पहाड़ियों और काठियावाड़ के जंगलों की मूल निवासी है। यानी जो इसको उत्पत्ति स्थान माना गया है वो जो है वो गुजरात का जो है वो जो गिर पहाड़ी का क्षेत्र है, यानी काठियावाड़ का जो जंगल है वहाँ पर जो है वो माना गया है। गुजरात के अमरेली, भावनगर,
जूनागढ़ और राजकोट जिले में यह जो है वो शामिल है। ठीक है, इसके अलावा जो है वो गिर का जो दुग्ध उत्पादन है वो 6 से 10 लीटर है प्रतिदिन का। जो एक से प्रतिदिन का दुग्ध उत्पादन कितना है, 6 से 10 लीटर। और ये गाय जो है वो बहुत अच्छी हैं। गिर जो है वो मवेशी का औसत जीवन काल कितना होता है, 12 से 15 वर्ष का होता है। तथा भारत में जो है ये एक सर्वोत्तम जो है वो नस्ल जो है वो कही जाती है। तो भारत की जो है वो सबसे सर्वोत्तम नस्ल कौन सी है, गिर है। इसका जो दुग्ध उत्पादन होता है प्रतिदिन का वो होता है 6 से 10 लीटर। और जो इनकी उम्र होती है वो होती है 12 से 15 वर्ष होती है। और जो इनकी उत्पत्ति का स्थान है वो जो है वो गुजरात का कठियावाड़ जंगल है। यानी गुजरात का जो गिर या कठियावाड़ जंगल है वहाँ पर इनका उत्पत्ति जो है वो हुई है। तो इस प्रकार से जो है वो ये काफ़ी महत्वपूर्ण नस्ल की श्रेणी में आती हैं। दूसरी नस्ल क्या है, जिसका नाम है शाहीवाल गाय। ठीक है ना, तो शाहीवाल जो है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण जो है वो भारतीय नस्ल है। इसका क्या, इसके बारे में जानते हैं। ये मवेशी जो है उसका नाम शाहीवाल होता है। नस्ल जो होती है वो जेबू होती है। जो इनका उत्पत्ति स्थान होता है वो है पंजाब का पाकिस्तान क्षेत्र। यानी जो पाकिस्तान में जो है वो पंजाब क्षेत्र है वहाँ पर जो है वो इसका उत्पत्ति स्थान जो है वो माना जाता था। इसका जो मवेशी का प्रकार है देसी है, ये स्वदेशी नस्ल है एक प्रकार की, जिसमें पाकिस्तान जो है वो शामिल भी है। तो यानी इसकी उत्पत्ति जो है वो एक प्रकार की जो है वो पहले भारत और पाकिस्तान एक ही था तो वहाँ पर हुई थी, इसीलिए इसको पाकिस्तान के क्षेत्र में भी और भारत के क्षेत्र में भी दोनों माना गया है। तो इसका जो मवेशी का प्रकार है वो स्वदेशी है, लेकिन ये जो है वो उसमें पाकिस्तान को भी जो है वो शामिल किया गया है। इसके अलावा जो है जो इसका औसत शरीर आकार होता है वो बड़ा होता है। और जो इनका भार होता है वो 550 से लेकर के जो है वो 6 से 50 किलोग्राम का होता है। यानी जो फीमेल्स होती हैं, गाय होती हैं, उनका वज़न जो है लगभग 550 किलोग्राम होता है। और जो नर होते हैं, सांड होते हैं, उनका वज़न होता है 650 किलोग्राम का होता है। इसके अलावा इनका दूध जो प्रतिदिन उत्पादन होता है वो 40 से 50 लीटर जो है वो दूध का उत्पादन प्रतिदिन ये जो है वो करती हैं। इनका जो इस्तेमाल किया जाता है मुख्यतः वो डेयरी पर्पज से किया जाता है। यानी इनका जो मोस्टली इनको जो पाला जाता है वो दुग्ध उत्पादन के लिए। ठीक है ना, मोस्टली इनको डेयरी पर्पस के लिए जो है वो पाला जाता है। और इनका जो फिजिकल रूप से हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इस प्रकार से देख करके हम इनको जो है वो पहचान सकते हैं। इनका जो शरीर होता है वो लाल कलर का होता है और कान जो है वो थोड़ा लटके हुए होते हैं। और इस प्रकार का इनका शरीर का जो है वो बनावट जो है वो होता है। ये दूध देने में जो है वो दुग्ध उत्पादन के लिए जो है वो काफ़ी अच्छी नस्ल जो है वो मानी गई है। तथा इसके जो सांड होते हैं वो भी काफ़ी अच्छी जो है वो आपके कृषि कार्य के लिए भी जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण जो है वो होते हैं। इसके अलावा जो है ये बाल मवेशी नस्ल की उत्पत्ति जो है वो इसकी उत्पत्ति मोस्टली गोमरी क्षेत्र अब पाकिस्तान में है, वहाँ पर हुई थी। यह सबसे अच्छी देसी नस्ल है। यानी सबसे अच्छी जो देसी डेयरी नस्ल होती है उसको शाहीवाल के जो है वो नाम से जानते हैं। शाहीवाल का जो है दूध उत्पादन प्रति स्तनपान का औसतन लगभग 1400 से लेकर के 2500 किलोग्राम होता है। यानी पर लैक्टेशन जो मिल्क प्रोडक्शन होता है, मिल्क प्रोडक्शन होता है वो होता है 1400 से 2500 किलोग्राम। ठीक है ना, यानी एक ब्यात में जो है वो पर लैक्टेशन जो इनका दुग्ध उत्पादन होता है वो 1400 से लेकर के 2500 किलोग्राम जो है वो होता है। इस प्रकार से ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी जो है वो दुग्ध उत्पादन की नस्ल जो है वो मानी जाती है। ये डेयरी पर्पस से प्रमुखता इसको हम पालते हैं। यानी दुग्ध उत्पादन के पर्पस से, डेयरी व्यवसाय के जो है वो पर्पस से इसको जो है मुख्यतः जो है वो पाला जाता है। तो शाहीवाल का जो कलर होता है वो होता है लाल भूरे से लाल रंग का जो है वो होता है। यानी लाल भूरे या फिर लाल कलर की ये जो है वो होती हैं। यह नस्ल जो है वो झुके हुए कानों के लिए जो है वो भी जानी जाती है। यानी इस नस्ल को जो है वो इनके जो कान होते हैं वो सींग के नीचे जो है बिल्कुल झुके हुए होते हैं, इसलिए इनको झुके हुए कान की नस्ल के नाम से भी जाना जो है वो जाता है। लेकिन इनके जो सांड होते हैं उनके कुबड़ जो है वो ज़्यादा होते
होता है ऊंचे कुबड़ वाले होते हैं, अच्छी शारीरिक बनावट के होते हैं, वो जो है वो कृषि कार्य के लिए भी काफ़ी जो है वो महत्वपूर्ण जो है होते हैं। तो पहले जो है वो जब मशीनों का विकास नहीं हुआ था, जो एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स हैं उनका डेवलपमेंट नहीं हुआ था, तो हम इन जो कृषि के सारे कार्य होते थे वो साहीवाल के सांडों के माध्यम से जो है वो करते थे। इसके अलावा जो है वो लाल सिंधी, तीसरी जो महत्वपूर्ण नस्ल है जो है वो स्वदेशी नस्ल है, उसका नाम है लाल सिंधी। इसका नाम क्या है, यानी मवेशी का नाम लाल सिंधी है, नस्ल होती है वो जेबू होती है, और उद्गम स्थल जो होता है, इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो कराची पाकिस्तान में है। ठीक है ना, यानी इसका जो उत्पत्ति केंद्र है वो है कराची का पाकिस्तान क्षेत्र। औसत जो शरीर इनका आकार होता है, यानी जो इनके जो पुरुष होते हैं, यानी जो सांड होते हैं, सांड का जो है वो वजन होता है 530 किलोग्राम, और जो इनकी फीमेल्स होती हैं यानी जो काऊ होती हैं आपकी, उनका होता है 325 किलोग्राम। और जो इनकी हाइट होती है, जो फीमेल्स की हाइट होती है, जो मेल की हाइट होती है वो 113 जो है वो सेंटीमीटर होती है, और जो फीमेल्स की हाइट होती है वो 115 सेंटीमीटर होती है। तो इस प्रकार से जो मादा होती है, जो मादा काऊ होती है, उसका जो वजन होता है वो 530 के आपका 325 किलोग्राम होता है, और जो इनके मेल होते हैं उनका वजन होता है 530 किलोग्राम होता है, और हाइट जो है वो मेल की 113 सेंटीमीटर होती है, और फीमेल की हाइट जो है वो 115 सेंटीमीटर होती है। और जो इनका दूध का उत्पादन होता है प्रतिदिन का, वो होता है 12 लीटर से अधिक होता है, यानी जो प्रतिदिन का उनका दुग्ध उत्पादन होता है वो लगभग 12 से 15 लीटर के जो है वो बीच में होता है। इसका इस्तेमाल जो है वो मेनली जो है वो डेयरी पर्पस के लिए जो है वो किया जाता है, यानी डेयरी पर्पस के लिए उनको मुख्यतः जो है हम पालते हैं। तो इसके बारे में जो है कुछ और जानकारी क्या है कि ये कांस जो है, कांस लाल सिंधी पड़ोसी पाकिस्तान जिले कराची और बाद में रहते थे, सिंधी और लाल कराची इसके अन्य जो है वो नाम हैं। तो मोस्टली जो है जो इसका उत्पत्ति केंद्र है वो पाकिस्तान का कराची क्षेत्र है। वो जो है वो वहाँ पर जो है वो इसका जो रंग होता है वो जो है वो लाल कलर का होता है, और ये जो है वो लाल सिंधी क्षेत्र से यानी पाकिस्तान का जो कराची क्षेत्र था उसमें लाल सिंधी जो क्षेत्र था वहाँ पर जो है इसकी उत्पत्ति जो है वो मानी गई है। उसी के नाम के आधार पर इसका जो है वो नाम लाल सिंधी जो है वो पड़ा था। इसके अलावा जो है वो इस प्रकार की इसका जो शरीर का रंग होता है मुख्य रूप से लाल होता है, यानी ये जो है वो इसका जो शारीरिक कलर होता है वो होता है लाल, और गहरे से लेकर के हल्के लाल और सफ़ेद रंग की जो है वो धारियाँ होती हैं। किसी किसी जानवर में जो है वो हल्के लाल एवं सफ़ेद रंग की धारियाँ भी जो है वो पाई जाती हैं। इसके दूध की जो पैदावार होती है, मिल्क प्रोडक्शन होता है 1100 से लेकर 2500 किलोग्राम जो है वो प्रति ब्याज जो है वो होता है, यानी एक लैक्टेशन में लगभग 1100 से 2600 लीटर जो है वो दूध जो है देती है। ये जो है वो रेड सिंधी क्रॉस ब्रीड कार्यक्रमों में भी जो लोकप्रिय है, यानी जो रेड सिंधी होती है, लाल सिंधी गाय होती है, ये क्रॉस ब्रीड के उत्पादन के लिए भी जो है वो जानी जाती है। इसकी क्रॉस करके वो है, इससे क्रॉस करके नई प्रजातियों को जो है वो विकसित भी किया गया है। तो इस प्रकार से इसकी जो शारीरिक बनावट होती है वो इस प्रकार से होती है। इसका शरीर इस प्रकार से होता है, इसके गलकम्मल जो है वो कम होते हैं, इसकी सींग जो है ऊपरी होती है, कान लटके हुए होते हैं, इनके कुबड़ जो है उभरे हुए होते हैं, और शारीरिक बनावट इस प्रकार से इनकी होती है। इसके अलावा जो है वो अगली जो महत्वपूर्ण नस्ल है उसका नाम है राठी नस्ल, यानी राठी गाय। तो राठी जो है वो मवेशी का नाम होता है राठी, और जो नस्ल है वो ड्राफ्ट नस्ल है। उद्गम स्थल इसका जो होता है वो भारत है, यानी ये स्वदेशी नस्ल है। और इसका जो शरीर का आकार होता है, जो सांड होते हैं उनका जो है वो एक प्रकार से 350 से लेकर 400 किलोग्राम वजन होता है, और जो फीमेल्स होती हैं यानी गाय होती हैं उनका जो है वो 280 से लेकर के 300 किलोग्राम जो है वो वजन होता है। और इनकी जो ऊंचाई होती है यानी हाइट होती है वो 125 से लेकर के 139 सेंटीमीटर की होती है। इनका जो दुग्ध उत्पादन होता है प्रतिदिन का वो होता है 5 से 10 किलोग्राम, यानी ये जो है वो
5 से 10 लीटर जो है वो दूध जो है वो प्रतिदिन जो है वो देती हैं। इसके अलावा जो है वो इसका जो इस्तेमाल होता है वो मुख्यतः जो है वो डेयरी पर्पज़ के लिए होता है, यानी डेयरी व्यवसाय के लिए इनका मुख्यतः जो है वो उपयोग जो है वो किया जाता है। तो यानी इनको हम किस लिए पालते हैं, दुग्ध उत्पादन के लिए मुख्यतः जो है इनको पाला जाता है। इसके अलावा जो है वो इसमें जो है वो क्या होता है, राठी जो मवेशी होती है वो राजस्थान के जो है वो रेगिस्तानी इलाकों में जो है वो एक लोकप्रिय दुधारू नस्ल होती है। तो राठी नाम किस प्रकार पड़ा, जो आपके राजस्थान का जो रजवाड़ा क्षेत्र था, यानी मुसलमानों का जो रजवाड़ा क्षेत्र था उसमें जो राठ लोग थे वहाँ उन्हीं के नाम पे इसका राठी नस्ल पड़ा। और ये जो है वो राजस्थान के जो रेगिस्तानी क्षेत्र हैं वहाँ पर एक महत्वपूर्ण दुधारू नस्ल के नाम से जो है वो जानी जाती है। इसके अलावा जो है ये नस्ल किसानों के लिए जो है वो आय का एक जो है वो अच्छा जो है स्रोत मानी जाती है। यानी जो रेगिस्तान क्षेत्र हैं वहाँ पर जो है वो फसल उत्पादन जो है वो कम हो पाता है, क्योंकि वहाँ पर वर्षा कम होती है और मिट्टी जो है वो फसल के अनुपयुक्त होती है। इसलिए जो है वहाँ पर डेयरी व्यवसाय काफ़ी महत्वपूर्ण है और उस क्षेत्र के लिए जो है वो ये जो राठी नस्ल होती है वो किसानों की आय का साधन काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। यानी वहाँ के किसान जो है वो राठी नस्ल को पाल करके काफ़ी अच्छा जो है वो आय का एक स्रोत जो है उनका कहा जाता है। तो वहाँ के किसानों के लिए काफ़ी ये महत्वपूर्ण आय का स्रोत जो है वो साबित होती है। उनके पास जो है वो इनका जो शारीरिक बनावट होता है वो सफ़ेद धब्बों के साथ जो है वो पूरी तरह से काला या भूरा जो है वो रंग जो है वो हो सकता है। तो इनका जो शारीरिक कलर होता है वो जो है वो सफ़ेद धब्बे पड़े हुए होते हैं तथा पूरा शरीर जो होता है वो काला या भूरा जो है वो हो सकता है। इनका जो औसतन दूध उत्पादन होता है प्रतिबाद वो लगभग 1560 किलोग्राम का जो है वो होता है। यानी एक लैक्टेशन पीरियड में एक ब्यात में ये जो है वो 1560 लीटर जो है वो लगभग दूध जो है वो देती हैं। तो इस प्रकार से इनको हम देख सकते हैं। इस प्रकार से जो है इनको फिजिकली रूप से हम आइडेंटिफाई जो है वो कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि इनका जो है वो शरीर या सफ़ेद या भूरे कलर का या काले रंग में जो है वो होता है और इनके शरीर पर जो है वो सफ़ेद धब्बे या फिर भूरे धब्बे या काले कलर के धब्बे जो है वो दिखलाई जो है वो पड़ते हैं। गल कम्मल जो है वो जो इनके होते हैं पूरी लटके हुए होते हैं और सींग जो है वो छोटी होती है और जो इनकी शारीरिक बनावट होती है वो वी शेप में होती है और इस प्रकार से जो है वो इनका शरीर थोड़ा छोटा होता है, ऊंचाई जो है वो एक मध्यम होती है। इस प्रकार से ये जो है वो दिखलाई पड़ती हैं। इनके जो सांड होते हैं वो भी रेगिस्तानों क्षेत्र में राजस्थान के जो रेगिस्तान क्षेत्र है वहाँ पर काफ़ी जो है वो कार्यशील जो है वो होते हैं। यानी सांड भी इनके रेगिस्तान में तमाम प्रकार के कृषि कार्यों के लिए भी महत्वपूर्ण जो है वो माने जाते हैं। इसके अलावा जो है वो अंगोल गाय, अंगोल जो नस्ल है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण जो है वो भारतीय जो है वो नस्ल है। इस मवेशी का नाम होता है अंगोल। अंगोल जो क्षेत्र है पहले नेल्लोर क्षेत्र में, यानी इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो नेल्लोर क्षेत्र में हुई है। अब जो है उसका नाम अंगोल क्षेत्र हो गया है, पहले नेल्लोर क्षेत्र ही कहा जाता था। ये नस्ल कैसी होती है, ये नस्ल जो है वो बोस इंडिकस प्रजाति की होती है। इसका जो उद्गम स्थल होता है वो है भारत है, यानी ये स्वदेशी नस्ल है। इसका जो शरीर का आकार होता है वो जो है वो लगभग आधा टन होता है, यानी इनका वजन लगभग आधा टन के बराबर होता है और ऊंचाई जो होती है वो लगभग 1.7 मीटर से लेकर के 1.6 मीटर जो है वो होती है। इस प्रकार से इनका जो दूध उत्पादन होता है वो 8 से 10 लीटर होता है, यानी एक दिन का जो पर डे का इनका दूध उत्पादन होता है वो 8 से 10 लीटर जो है वो होता है। जो इनका पर्पज़ होता है पालने का मुख्य रूप से जो है होता है डेयरी प्रयोजन के लिए। इनको किस लिए पाला जाता है, डेयरी पर्पज़ से, यानी दुग्ध उत्पादन से जो है पर्पज़ से जो है मुख्यतः इनको पालते हैं। तो इनका शारीरिक जो बनावट होता है वो इस प्रकार से होता है। तो ये मुख्यतः जो है वो सफ़ेद कलर की होती हैं और जो है वो इन सफ़ेद या लाल रंग की होती हैं और जो इनका शरीर होता है वो वी शेप में होता है। सींग जो होती है वो छोटी होती है, गल कम्मल जो है वो लटके हुए होते हैं, कुबड़ जो होते हैं वो मध्यम आकार के होते हैं। इस प्रकार से इनको हम जो है वो पहचान सकते हैं अंगोल गाय की नस्ल को। इसके बारे में कुछ अन्य जानकारियां हैं। इस नस्ल का जो शारीरिक होता है वो
चमकदार होता है, सफ़ेद होता है। जो इनका शरीर का बनावट होता है, शरीर का जो रंग होता है वो चमकदार जो है वो सफ़ेद दिखलाई पड़ता है। तथा नर को जो है वो सिर, गर्दन और कूबड़ पर काले निशानों के साथ साथ घुटनों और पैटर्न्स पर काले धब्बों को जो है वो पहचाना जाता है। यानी इनको जो फीमेल्स होती हैं, गाय होती हैं, उनका जो शरीर होता है पूरी तरह से जो है वो चमकदार सफ़ेद रंग होता है। और जो इनके नर होते हैं यानी सांड होते हैं, उनके जो है वो कूबड़ पर जो है वो और कूबड़ और घुटनों पर जो है वो काले कलर के जो है वो धब्बे जो है वो देखे जा सकते हैं। इसके अलावा जो है वो अंगोल गाय लगभग 2700 किलोग्राम दूध दे सकती है। यानी अंगोल गाय जो है वो एक लैक्टेशन में, एक ब्यात में जो उसका दुग्ध उत्पादन है वो है जो है वो 27 किलोग्राम का जो है वो उत्पादन होता है। ये अपनी मूल भूमि में अंगोल मवेशियों का उपयोग और काम और दूध उत्पादन दोनों के लिए जो है वो प्रभावी जो है वो होती हैं। अंगोल जो होती हैं वो द्विकाजी नस्ल जो है वो कही जाती हैं। यानी दुग्ध उत्पादन भी इनका अच्छा होता है तथा इनके जो इनसे उत्पादित जो बछड़े होते हैं, बछड़ों को जो है हम कृषि कार्य के लिए भी उपयोगी जो है वो काफ़ी उपयोगी जो है वो होते हैं। कृषि के विभिन्न कार्य जैसे खेत की जुताई, मड़ाई एवं माल की ढुलाई, पानी की खिंचाई, तमाम प्रकार के कृषि कार्य के लिए जो है वो ये उपयोगी होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि इनके जो बैल होते हैं वो बेहद शक्तिशाली होती हैं, जो तमाम प्रकार के जो कृषि कार्य होते हैं उसमें जो है वो कार्य करने के लिए मुख्यतः जो है वो पाले जाते हैं। तो ये जो है वो भारी वाहन के काम के लिए आदर्श बनाता है। तो ये तमाम प्रकार की जो भारी कार्य हैं, कृषि कार्य हैं, उसको कार्य करने के लिए काफ़ी आदर्श जो है वो माना जाता है। इसके अलावा जो है वो अगली नस्ल है देवनी। देवनी जो गाय है वो जो है भी इसका नाम है वो है कॉमन, इसका देवनी है। इसका जो नस्ल है वो भारवाहक मवेशी है। यानी एक प्रकार से जो है वो भार को खींचने वाला, तमाम प्रकार के भारी कार्यों को करने वाला जो है वो जो नस्ल होती है उसको भारवाहक के नाम से हम जानते हैं। इसका जो उत्पत्ति देश है वो है भारत। यानी ये जो इसका उत्पत्ति देश है उसका नाम है भारत। औसत जो शरीर का आकार होता है, इनका वज़न जो होता है वो लगभग 600 किलोग्राम का। उनका जो सांड होते हैं उनका वज़न लगभग 600 किलोग्राम होता है। और जो इनके गाय होती हैं यानी फीमेल्स होती हैं उनका वज़न लगभग 450 किलोग्राम का जो है वो होता है। यानी जो मेल होते हैं इनके वो 600 किलोग्राम के और जो फीमेल्स होती हैं वो लगभग 450 किलोग्राम वजन की होती हैं। इसके अलावा जो इसका इस्तेमाल किया जाता है मुख्यतः जो है वो डेयरी प्रयोजन के लिए किया जाता है। मुख्यतः जो है वो दुग्ध उत्पादन के लिए जो है वो किया जाता है। जो देवनी नस्ल होती है वो देखने में इस प्रकार से जो है वो दिखलाई पड़ती है। इनके जो है वो उनका जो शरीर का पूरा कोट होता है वो सफ़ेद कलर का होता है। और इसके मुंह में जो है वो मुख के आसपास जो है वो काले धब्बे दिखाई देते हैं। जो इनकी शारीरिक बनावट है वो इस प्रकार से मध्यम होती है। यानी मध्यम आकार के ये एक प्रकार के पशु होते हैं। इनका कूबड़ जो है वो उभरा हुआ होता है और ये जो है वो मध्यम स्तन वाली जो है वो होती हैं। इसके अलावा जो है वो इसे जो है वो डोंगर, डांगरी, डेकनी और सुरती के नाम से भी जाना जाता है। यानी डोंगर हो गया, डांगरी हो गया, डेकनी और सुरती के नाम से इनको हम जानते हैं। यह जो है मुख्यतः जो है कर्नाटक के बीदर जिले और महाराष्ट्र के लातूर जिले में जो है वो मुख्यतः जो है मूल निवासी कही जाती है। इनका जो उत्पत्ति केंद्र होता है वो है कर्नाटक का बीदर जिला तथा महाराष्ट्र का जो लातूर जिला है वहाँ पर मुख्यतः जो है वो पाई गई थी। इसीलिए ये जो है दोनों स्थान इनके उत्पत्ति स्थान जो है वो माने जाते हैं। यहाँ की मूल निवासी ये नस्ल जो है वो मानी जाती है। यह जो है वो दो कार्यों वाली नस्ल होती है। यानी ये एक प्रकार की द्विकाजी नस्ल होती है जो दुग्ध उत्पादन के साथ साथ जो है वो तमाम प्रकार के कृषि कार्यों को करने के लिए भी जो है वो महत्वपूर्ण होती है। जिसका जो है वो शरीर जो है वो सफ़ेद शरीर यानी काले धब्बों से ढका जो है वो होता है। यानी जो है जो उनका शरीर होता है वो सफ़ेद कलर का होता है तथा काले धब्बे जो है वो काले काले धब्बों से पूर्णतः जो है वो ढका हुआ माना जाता है। जैसे आप लोग जो है वो इमेज में देखे होंगे। इनकी जो त्वचा होती है वो पतली होती है, ढीली होती है और सिर जो है वो चौड़ा होता है और मध्यम आकार के जो है वो इनके सींग होते हैं और गहरी और चौड़ी जो है छाती होती है तथा लंबे झुके हुए जो है वो
कान जो है वो होते हैं। इनकी जो त्वचा होती है ढीली होती है, पतली होती है, और जो है वो इनका जो सिर होता है वो चौड़ा होता है। इनकी जो है वो जो सींग होती है वो मध्यम आकार की होती है और चौड़ी छाती वाली जो है वो होती हैं। तो इस प्रकार से इनके कैरेक्टर्स को, इनके लक्षण को देख करके हम इनकी पहचान आसानी से जो है वो कर सकते हैं। और ये एक प्रकार की द्विकौजी नस्ल होती है। द्विकौजी का मतलब क्या होता है कि जो डबल कैरेक्टर्स वाली नस्ल जो होती हैं उसमें तो दूध उत्पादन जो फीमेल्स होती हैं वो दुग्ध उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा करती हैं, और जो मेल होते हैं वो तमाम प्रकार के जो कृषि कार्य होते हैं, भारवाहक कार्य होते हैं, उसके लिए भी वो जो है उपयोगी माने जाते हैं। तो ये एक प्रकार की जो है वो द्विकौजी यानी डबल कैरेक्टर वाली जो है वो नस्ल जो है वो कही जाती है। इसके अलावा जो है वो गाय जो है वो इसका जो प्रति लैक्टेशन जो दूध उत्पादन होता है वो होता है 1135 लीटर जो है वो दूध जो है वो देती है। यानी जो है वो एक ब्यात में, एक लैक्टेशन में लगभग जो है वो 1135 लीटर जो है वो इसका दुग्ध उत्पादन जो है वो होता है। और दूध में जो है वो जो फैट प्रतिशत होता है यानी दूध में वसा का जो परसेंटेज होता है वो 4.3% जो है वो होती है। इस नस्ल के जो बैल होते हैं उनका वजन जो है वो लगभग 600 किलोग्राम जो है वो होता है, जबकि गाय का वजन जो होता है वो 450 किलोग्राम का होता है। तो इस प्रकार से जो है वो बैल काफ़ी शक्तिशाली होते हैं और तमाम प्रकार के कृषि कार्यों को करने के लिए भी महत्वपूर्ण जो है वो होते हैं। तो ये जो है आज की क्लास में हमने आपको ये महत्वपूर्ण जो है वो जानकारी दी। इसके अलावा जो है वो अगला जो 7वीं नस्ल है वो है कांकरेज गाय। कांकरेज गाय जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण नस्ल में आती है, जिसका स्थान जो है वो 7वां स्थान होता है। यानी गाय की कड़ी में 7वें स्थान पर जो नस्ल है हमारी वो है कांकरेज गाय। कांकरेज गाय का जो नाम है वो कांकरेज होता है, और इसका नस्ल जो होती है ये जेबू नस्ल की होती है, यानी बोस इंडिकस प्रजाति की जो है वो होती है। इसका जो उद्गम देश है वो है भारत, और इसका शरीर का जो आकार होता है यानी इसका जो वजन होता है वो 550 लेकर जो 570 किलोग्राम का होता है। और यानी आपके जो है वो इनका शारीरिक जो वजन होता है वो अलग अलग होता है। यानी जो इनके मेल होते हैं वो लगभग जो है वो 550 किलोग्राम से लेकर के 570 किलोग्राम के होते हैं, और जो फीमेल्स होती हैं वो लगभग 330 से लेकर के 370 किलोग्राम की होती हैं। इसका जो दुग्ध उत्पादन होता है प्रतिदिन का वो होता है 3 से 5 लीटर। यानी एक प्रकार की मध्यम दुग्ध उत्पादन वाली जो नस्ल होती है वो कांकरेज होती है। यानी इनका दुग्ध उत्पादन जो होता है वो मध्यम होता है, लगभग 3 से 5 लीटर प्रतिदिन का होता है। इसके अलावा जो है वो इनका जो इस्तेमाल होता है मुख्यतः जो है वो डेयरी पर्पज़ के लिए, डेयरी प्रयोजन के लिए इनका जो है वो ये मुख्यतः जो है वो पाली जाती हैं। इसके अलावा जो है वो इनकी उत्पत्ति जो है वो भारत के जो है वो गुजरात के बानकंठा जिले के कांकरेज तालुका में, और इस नस्ल को इसका नाम जो है इसकी कांकरेज रखा गया है। तो इसका जो उत्पत्ति केंद्र है, जो उत्पत्ति स्थान है वो गुजरात के जो है वो बनासकांठा कांकरेज क्षेत्र में, यानी गुजरात के कांकरेज क्षेत्र में इसका उत्पत्ति जो है वो हुई थी, इसीलिए इनका नाम जो है वो कांकरेज जो है वो रखा गया। कांकरेज जो मवेशी होते हैं उनका जो चेहरा होता है छोटा, माथा चौड़ा, और केंद्र जो होता है वो झुका हुआ होता है। इनकी नाक थोड़ी ऊपर उठी हुई होती है, और इनका जो सींग की बनावट होती है वो ऊपर की तरह होती है, और दूध में औसत वसा की जो मात्रा होती है वो 4.8% होती है। और प्रथम ब्यात में इनका जो दुग्ध उत्पादन होता है पर लैक्टेशन जो मिल्क प्रोडक्शन होता है वो होता है लगभग 1400 से 1500 किलोग्राम जो है वो होता है। इनका जो आयु होती है वो 39 से 56 दिनों की होती है, और ये जो है वो भारत की जो है वो 7वीं सबसे अच्छी जो है वो नस्ल होती है। ये भारत की जो है वो 7वीं गाय की सबसे अच्छी स्वदेशी नस्ल जो है वो मानी जाती है। इनका जो शारीरिक बनावट होता है वो इस प्रकार से जो है होता है। इनके जो है वो चेहरा काफ़ी छोटा होता है, माथा चौड़ा होता है, और जो है वो केंद्र जो है वो झुका हुआ होता है, और नाक थोड़ी ऊपर की ओर होती है, और जो गलकम्मल होते हैं वो कम विकसित होते हैं, और कुबड़ जो है वो निकला हुआ होता है। सींग जो होती है वो ऊपर की तरफ जो है वो निकली हुई विकसित हुई होती है। कान जो होते हैं वो छोटे यानी मध्यम आकार के होते हैं। शारीरिक
जो लंबाई होती है वो मध्यम आकार की होती है, जो स्तनवच्छ होता है वो पूर्णतया जो है वो विकसित होता है, और इस प्रकार से जो है वो हल्का काले और सफ़ेद कलर की जो है वो ये कलर जो है इनका रंग यानी होता है। तो इस प्रकार से देख करके आसानी से हम इसको आइडेंटिफाई जो है वो कर सकते हैं। तो ये जो है वो कुछ 7 महत्वपूर्ण नस्लों के बारे में मैं आपको जो है वो आज की क्लास में बताया। अन्य कुछ भारतीय महत्वपूर्ण नस्लें और भी हैं, उनके बारे में मैं आपको जो है वो नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। तो आज की क्लास में छात्रों बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।